जब भगवान विष्णु ने बलि राजा के समीप जाकर 3 पग भूमि मांगी थी और उसके बाद उन्होंने बलि के राज्य पर अधिकार किया, तब भगवान विष्णु ने बलि के लोक में ही विश्राम लिया। ये वही चतुर्मास काल था। तब से ही भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं और जब ये पावन दिन आता है तब सारे देवता, नश्ची मुनि, तुलसी माता और देवी लक्ष्मी मिलकर भगवान का जागरण करते हैं। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, जो भगवान विष्णु और तुलसी माता के मिलन का प्रतीक है। भक्त अपने घरों में दीप जलाते हैं, आंगन में तुलसी चौरा सजाते हैं, चारों ओर रोशनी से भगवान को जगाते हैं। महिलाएं गीत गाती हैं, उठो देव जगाओ, चतुर्मास बीत गयो, तुलसी विवाह कराओ, सुख समृद्धि आओ। इन शब्दों में केवल भक्ति नहीं होती, बल्कि वर्षों से चली आ रही आस्था की परंपरा झलकती है। कहा गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके जीवन के सारे पाप, चाहे वे कितने ही जन्मों के क्यों न हो, नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचारों का उपवास भी है। इस दिन व्यक्ति को क्रोध, झूठ, आलस्य और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जो इस दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है वह अपने जीवन के हर अंधकार से मुक्त होता है। इस दिन किया गया व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है वह अगले जन्मों में भी सुख समृद्धि प्राप्त करता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सारे शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। जो लोग इस दिन तुलसी विवाह कराते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग दीप दान करते हैं उनके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। भक्ति ग्रंथों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी की रात्रि में जो भक्त दीपक जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी माता के चरणों में रखता है उसके घर कभी अंधकार नहीं होता, उसकी संतानें सुखी होती हैं, परिवार में सौहार्द रहता है और व्यापार में उन्नति होती है। कहा गया है कि इस रात का दीपक केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता, वह तो व्यक्ति के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने का प्रतीक होता है। देव उठनी का अर्थ ही यही है, केवल भगवान को नहीं बल्कि अपने भीतर के देवत्व को जगाना। जो मनुष्य इस दिन अपने मन की अशुद्धियों को जलाकर सच्चे हृदय से हरि का स्मरण करता है वही वास्तव में देव को जगा पाता है। इसीलिए संतों ने कहा, देव नहीं सोए हैं, सोया है मनुष्य का मन। उठा लो अपने भीतर के विष्णु को, वही सच्चा जागरण है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं। वे प्रातः काल स्नान कर सादा वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करती हैं। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखकर शाम को दीपदान करती हैं। कहा गया है कि इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन वर्जित है। इसके बजाय फल, दूध, गंगाजल, तुलसी पत्ता, पंचामृत और प्रसाद का उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गरीबों को अन्नदान करता है उसे अपार पुण्य प्राप्त होता है। एक देव उठनी एकादशी का व्रत हजारों वर्षों के तप के समान फल देता है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, जो भक्त इस दिन मेरा नाम लेकर व्रत करता है उसका मैं जीवन भर रक्षक बन जाता हूँ। संध्या समय तुलसी चौरे पर दीपक जलाना विशेष महत्व रखता है। कहते हैं जब ये दीपक जलता है तो लक्ष्मी माता स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन दीपक बुझने न दें। जब तक दीपक जलता रहे तब तक भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहे। ये वही क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर मिटने लगता है। भक्ति की पराकाष्ठा तब होती है जब व्यक्ति इस दिन केवल भगवान से मांगता नहीं बल्कि समर्पण करता है। जो व्यक्ति भगवान से कहे
हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अब जो भी करोगे वही मेरा कल्याण होगा, वही सच्चा व्रती है। देव उठनी एकादशी केवल पर्व नहीं, बल्कि यह मानव और ईश्वर के बीच संवाद का क्षण है। ये वो दिन है जब हर आत्मा को पुनः याद दिलाया जाता है कि तुम्हारा मूल दिव्य है, तुम्हारे भीतर भी वही परमेश्वर वास करते हैं जिन्हें तुम बाहर ढूंढते हो। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम जपता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है, जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और आत्मिक प्रकाश फैल जाता है। यही कारण है कि इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, ताकि केवल घर ही नहीं आत्मा भी प्रकाशित हो जाए। अंत में यह कहना उचित होगा कि देव उठनी एकादशी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये जीवन का उत्सव है, जागृति का प्रतीक है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन में सदा हरि का प्रकाश बना रहता है।